हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेड विद सार्थक। मेरा नाम है सार्थक गडहरी और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आप कैसे ट्रेंड लाइंस को यूज़ कर सकते हो। आप उनको चार्ट पे कैसे प्लॉट कर सकते हो और उस पे जो है वो ट्रेडिंग आइडियाज़ कैसे जनरेट किए जा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे आओगे tradewithsarthak.com पे, तो आपको यहाँ पे एक अपना अकाउंट बना लीजिए। आप एक बार यहाँ पे अपना अकाउंट बनाओगे तो आपको सारे ही मार्केट के अपडेट्स फ्रीली आपको यहाँ पे मिलते जाएंगे। जैसे मैं अगर यहाँ पे लेटेस्ट कॉलम में जाता हूँ, तो लेटेस्ट कॉलम में जाने के बाद फॉर एग्जांपल आई हैव पब्लिश दिस आर्टिकल 11 अप्रैल को, जो कि आज है एट 2:58। सो विथ टाइम विथ डेट आपको सभी मिलेंगे। एंड इफ़ यू क्लिक ऑन द एल्टी फुड्स तो आपको उसका टेक्निकल एनालिसिस आएगा सामने और एक चार्ट इमेज आएगी जिसमें एक सारे आपको के जो लेवल्स हैं, जितना भी डेटा पॉइंट्स हम लोग यूज़ करके एक एक प्रडिक्शन, एक फोरकास्ट करते हैं, वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। एंड लास्टली आपको एक चार्ट भी यहाँ पे मिल जाएगा जिससे आप अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ कर सकते हो। ओके, तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं ट्रेंड लाइंस के बारे में। सो ट्रेंड लाइंस के बारे में सीखने से पहले मैं अगर आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ट्रेंड्स के बारे में दे दूँ, तो ट्रेंड्स आर बेसिकली ऑफ थ्री टाइप्स, दैट इज़ एन अप ट्रेंड, अ डाउन ट्रेंड एंड अ साइडवेज कंसोलिडेशन। ओके, तो एक तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड हो गया। ओके, एंड यहाँ पे एक अप ट्रेंड हो गया। ओके, और एक जो ट्रेंड है वो हो गया एक साइडवेज कंसोलिडेशन, या हम लोग उसे कह सकते हैं एक साइडवेज ट्रेंड। सो डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड में क्या डिफरेंस है? बेसिकली डाउन ट्रेंड में आपके जो लोज है वो नीचे घटते जाते हैं, आप नीचे जा रहे हो, आपके लोज जो है वो धीरे धीरे नीचे शिफ्ट हो रहे हैं, और आपके हाइज यहाँ पे अप ट्रेंड में धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। Basically, you are making lower lows and lower highs in and downtrend and higher highs and higher lows in uptrend. So this is a basic textbook definition of what is an uptrend and what is an downtrend. इस सभी को पता है। और साइडवेज ट्रेंड में यू आर बेसिकली ट्रेडिंग विद इन अ रेंज, दैट इज़ आपका एक रेंज डिफाइंड है, यू हैव एन हाई, वो एक हाई आपका डिफाइंड है, एक लो डिफाइंड है, और उसी के बीच में आपकी जितनी भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है वो हो रही है। ओके, सो ये हो गया एक अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और एक साइडवेज ट्रेंड के बारे में। ओके, सो ये बेसिक है। अगर आप ये समझ गए हो तो हम आगे जाते हैं। ओके, तो सिंपल अगर मैं आपको एक अपट्रेंड का चार्ट प्लॉट करूँ जो मोस्टली टेक्स्ट बुक के डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली होता है, दैट इज समवॉट लाइक दिस 1 2 3 4 5, दैट्स इट। लेकिन जो मार्केट्स के अपट्रेंड्स होते हैं ये इतने टेक्स्ट बुक जितने सिमिलर नहीं होते। दे आर हार्डर टू कैलकुलेट, दे आर हार्डर टू स्टडी, दे आर हार्डर टू फोरकास्ट, राइट। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर एक आपको अपट्रेंड दिखाऊं, तो अगर हम एक ऐसा एक अपट्रेंड लेते हैं जिसमें सीरीज ऑफ सब डिविजन, सीरीज ऑफ एक्सटेंशंस मिल रहे हैं हमें, तो फ्रॉम एन ट्रेंड लाइन perspective, from a classical technical analyst perspective, what I will do is मैं क्या करूँगा यहाँ पे, क्योंकि ये मेरे लोज यहाँ पे ऊपर ऊपर शिफ्ट होते जा रहे हैं, what I am going to do, I am going to plot a trend line। ओके, मैं एक ऐसी लाइन प्लॉट करने वाला हूँ जो जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोज है उनको कनेक्ट करते हुए ऊपर जा रही है। तो इस लाइन का महत्व क्या है या इस लाइन का यूज़ क्या है? कि देखिए, ये एक तो आपका यहाँ पे एक टच हो गया 1 2 3 4 5। ओके, और यहाँ पे एक अगर ये यहाँ पे आता है, सो दिस इज़ अ वायबल बाइंग अपॉर्चुनिटी। आपको देखना होगा यहाँ से प्राइस कैसे रिएक्ट करता है, एंड दिस इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, दिस इज़ अ बुलिश सिग्नल कि यहाँ पे वो फिर से ट्रेंड लाइन पे आ रहा है। ये तो हो गया हमारा एक अप ट्रेंड में। दैट इज़ अप ट्रेंड में क्या है आपको समझ लेना है, लोज से आप सब कुछ कनेक्ट करते जा रहे हो। और डाउन ट्रेंड में क्या हो रहा है? डाउन ट्रेंड में सिंपली आपके जो हाइज है, आपके हाइज पे आप एक ट्रेंड लाइन बना रहे हो, करेक्ट। तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में बेसिकली ट्रेंड लाइन प्लॉट करने का यही डिफरेंस है कि आप लोज में प्लॉट करते जाइए, तो सिंस दे आर राइजिंग, लोज आर राइजिंग, देन यू आर इन अप ट्रेंड, और अगर फिर से वो एक बार ट्रेंड लाइन पे आता है तो दैट इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। वेर एज इन डाउन ट्रेंड आप हाइज पे उसको प्लॉट करते जा रहे हो, तो जैसे जैसे आप उसको हाइज पे प्लॉट करते जाओगे वो एक बेरिश सिग्नल होगा, नेक्स्ट टाइम वो आएगा तो वहाँ पे वो रेजिस्ट करेगा, करेक्ट। सो ये हो गया अप ट्रेंड के बारे में, डाउन ट्रेंड के बारे में।
ओके, सो अब उसको चार्ट्स पे कैसे प्लॉट करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, सो लेट मी शो यू द चार्ट ऑफ द CPSC इंडेक्स। ओके, या सो एज वी कैन सी हियर, ये क्लियरली आपको दिख रहा है कि जितने भी लोज हैं यहाँ पे, वो लोज है वो शिफ्ट होते जा रहे हैं ऊपर ऊपर। सो आपको एक डिफाइन कर लेना है कि यहाँ पे आपके लोज कौन सा है, करेक्ट। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक हमारा यहाँ पे लो हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये आपके लोज हैं। इन लोज को आपको क्या करना है, इन लोज को आपको एक ऐसे स्ट्रेट लाइन में अरेंज करना है, ऐसी लाइन प्लॉट करनी है जिससे कि ये जितने भी लोज है वो ज़्यादातर लोज वो लाइन के ऊपर टच हो जाए, करेक्ट। तो ये हो गया आपका। तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रेंड लाइन का, दिस इज़ अ ट्रेंड लाइन ऑप्शन। ओके, तो अगर आप इसको ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको ये ट्रेंड लाइन एक्टिवेट हो चुकी है। ओके, एक वायबल डिस्कशन ये भी हो सकता है कि आपने ये क्यों नहीं लो लिया, आप ये भी लो ले सकते हो, लेकिन अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखिए अभी क्या हो रहा है। मैं इस लो पे सबसे पहला पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, ये मेरी ट्रेंड लाइन आ चुकी है। इस ट्रेंड लाइन पे अगर मैं ये, इस लो पे अगर मैं अपनी ट्रेंड लाइन रख दूँ तो सेकंड जो पॉइंट जिसके ऊपर मुझे अभी ये पॉइंट ट्रेंड लाइन का पॉइंट रखना है वो हो जाएगा ये लो। ओके, तो देखिए अगर मैं इसके ऊपर रख दूँ तो इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद जितने भी लोज आगे जो आ रहे हैं वो एक स्ट्रेट लाइन सिंगुलर फैशन में नहीं मिल पा रहे हैं हमें। ओके, सो हम क्या करेंगे, इस ट्रेंड लाइन को धीरे से आगे शिफ्ट कर लेंगे और फिर अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जितने भी लोज हैं, जितने भी यहाँ से आगे लोज हैं वो उस ट्रेंड लाइन के ऊपर कनेक्ट हो रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे हो तो दिस इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, दिस इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ओके, तो ये सब आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आती है। ओके, तो ये हो गया हमारा एक अप ट्रेंड के ऊपर। अब कुछ अगर मैं आपको स्टॉक्स बताऊं तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि बहुत से जो मेजर नेम्स है स्टॉक्स में, तो उन मेजर स्टॉक्स में अगर आप ट्रेंड लाइन प्लॉट करते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे येस बैंक देखूँ तो येस बैंक में अगर मैं देखूँ तो अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन प्लॉट करोगे तो आप बहुत ही पहले में, यानी कि ये स्टॉक फॉल होने से बहुत पहले ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ से वीकनेस शुरू हो चुकी है, यहाँ से फॉल आ सकता है स्टॉक में। ओके, और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब भी आप ट्रेंड लाइन का यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर कि जब आप वीकली और मंथली को यूज़ कर रहे हो देन यू आर यूजिंग द लॉगरिदम स्केल। ओके, ये जो है यहाँ पे वो लॉगरिदम स्केल है, दिस इज़ अ लॉग स्केल। तो अगर आप ये लॉग स्केल यूज़ करोगे द चार्ट लुक्स लाइक दिस। ओके, तो अब क्योंकि मैं हायर टाइम फ्रेम देख रहा हूँ तो आई एम यूजिंग द लॉग स्केल राइट हियर। ओके, एज यू कैन सी ये मेरा लॉग स्केल हो गया, करेक्ट। ओके, सो मूविंग हायर, तो यहाँ पे एक हमारा स्विंग लो हो गया, देन दिस इज आर स्विंग लो एंड दिस इज व्हाट वी प्लॉट। ओके, तो ये एक हो गया हमारा एक प्राइमरी ट्रेंड लाइन। ओके, तो सेकेंडरी ट्रेंड लाइन क्या होगा, हमारा एक प्राइमरी ट्रेंड लाइन से हमारा एक ट्रेंड एस्टैब्लिश हो चुका है। सेकेंडरी ट्रेंड लाइन हमारा क्या होगा, जिसमें हम लोग इसके अंदर के फर्दर जो सेकेंडरी सब डिविजन है उनको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो वो कैसे हो गया, अगर आप ये लोगे तो दिस कैन बी अ वाइबल ट्रेंड लाइन बट इट ब्रोक ओवर हियर। हमको इसको यहाँ पे ना लेते हुए हमको इसे यहाँ पे लेना है। ओके, तो अगर आप इस ट्रेंड लाइन को भी कंपेयर ना करते हुए सिर्फ इसी ट्रेंड लाइन को आप कंपेयर करो ऑन मंथली, देन ऑल्सो आप बहुत ही पहले इस स्टॉक से आप निकल सकते थे, करेक्ट। एक और मैं अगर आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिखाऊं, द एग्जांपल ऑफ सेंसेक्स। ओके, तो ये एग्जांपल अगर मैं सेंसेक्स से 2004 2003 के बुलरन का दिखाऊं, मैं 2003 टू 2008, तो
उसमें भी ये एग्जांपल बहुत ही अच्छे से देखने को मिलता है हमें, दैट इज़ कि दिस इज़ आवर फर्स्ट स्विंग लो। ओके, ये हमारा सेकंड स्विंग लो हो गया, थर्ड, एंड देन वी हैव मैनी सच स्विंग लोज। ओके, एक और चीज़ यहाँ पे आप देखिएगा कि क्योंकि आई एम लुकिंग एट अ लॉन्गर वर्जन, लॉन्गर चार्ट, आई हैव चूज लॉग ऑप्शन हियर। ओके, तो सेम आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे जाना है, आपको एक लो चूज करना है, एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आई मेक इट बोल्ड। तो मोस्टली जितने भी स्विंग लोज हैं उनको हम लोग ने टच कर लिया है। ओके, तो देखिए, तो आप ये यहाँ पे एक देख सकते हो, पहले तो हमारा ये स्विंग लो हो गया, तो दिस इज आवर फर्स्ट स्विंग लो, दिस इज द नेक्स्ट लो, दिस इज द हायर लो, एंड जो नेक्स्ट जो लो हमें यहाँ पे मिला है दैट इज ओवर हियर। ओके, और भी है। तो अगर आप इस ट्रेंड लाइन को और भी अच्छे से प्लॉट करोगे, जैसे जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा और डीप लेके जाता हूँ, जैसे कि इफ़ आई चेंज सर्टन थिंग्स, देखिए, तो अब क्योंकि मैंने कुछ चीज़ों को चेंज यहाँ पे कर लिया है, मैंने थोड़े से ऐसे इस ट्रेंड लाइन को एडजस्ट किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स आए। तो यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे तो पॉइंट लिया था, लेकिन इसको मैंने थोड़ा ऊपर एडजस्ट किया, जिसके वजह से हमें ये तो लो तो मिला ही है, दिस टू मेजर लोज, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक ये लो भी मिल चुका है और ये लो भी मिल चुका है। ओके, तो ट्रेंड लाइंस बहुत ही इफ़ेक्टिव हो सकती थी, और अगर आप उस समय पे मार्केट्स में हो तो सिंपली आपको कुछ ना कुछ पोजीशंस तो यहाँ पे अपना लॉन्ग वेटेज था पोर्टफोलियो में उसको कम कर लेना चाहिए था। ओके, तो अगर लेकिन अगर आपको यहाँ पे इलियट वेव भी आता है तो फिर और आपका जो प्रोबेबिलिटी है हायर हो जाएगा। दिस इज़ वेव वन, दिस इज़ वेव टू, दिस कम्स अराउंड वेव फोर, वेव थ्री, वेव फोर, सॉरी माई बैड, थ्री, फोर एंड फाइव। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो ट्रेंड लाइंस बहुत ही अच्छे टूल हैं, आपकी कुछ स्टडी हो, कुछ आपका एक रिसर्च मॉडल हो, कुछ कुछ भी आप यूज़ करते हो, उसके साथ अगर आप ये मॉडल चूज़ करोगे, यूज़ करोगे, देन ये जो आपके रिजल्ट्स है उसमें बहुत अच्छे आएंगे। करेक्ट। तो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो, यही था आज के वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।